हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल MG एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो जिसमें NIOS के 10th और 12th क्लास के बच्चों जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है ये सोचने के लिए कि उनके एग्ज़ाम्स की डेट शीट आखिर कब आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको एक बहुत ज़बरदस्त खबर जो मेरे पास कल ही रात को आई थी, लेकिन मैं कल रात को किसी वजह से वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए मैं कम से कम 9 घंटे लेट हूँ। इस इन्फॉर्मेशन को आते ही मैंने सोचा था सुबह मॉर्निंग में आप सभी लोगों को बताऊँगा। दोस्तों, जिस तरह से केरला में माहौल चल रहा है कोरोना का, जिस तरह से महाराष्ट्र में केसेस आ रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली में भी केसेस आने शुरू हो गए हैं और अन्य राज्यों में भी बहुत बुरा हाल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कोरोना का, जबकि बहुत ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, स्टिल बहुत सारे केसेस डेली आ रहे हैं। बहुत तेज़ी से तो नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी इतने केसेस आ रहे हैं कि उन राज्यों से NIOS हेडक्वार्टर्स पे कॉल आनी स्टार्ट हो गई है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को ऐसे माहौल में एग्ज़ाम्स कैसे देने के लिए भेज सकते हैं। यानी कि जब बच्चे प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं तो पेरेंट्स वहाँ का माहौल देख के आइडिया लगा रहे हैं कि अगर बच्चे एग्ज़ाम्स देने के लिए लगातार 1 महीने जाएंगे तो ज़रूर उनके साथ कोई ना कोई हादसा या कोई ना कोई घटना घट सकती है। इसलिए पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंता में हैं और उन्होंने NIOS हेडक्वार्टर्स में एप्लीकेशंस डालनी चालू कर दी है, शुरू कर दी है। और अब ये केस धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाला है, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे को कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चों को एग्जाम करवाने के लिए भेज दिया जाए। हालांकि इस बात को देखा जाता है कि NIOS हेडक्वार्टर्स कैसे ना कैसे करके वो ये पेपर को किसी न किसी हाल में लेना चाहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ये बात अगर पहुंचती है तो हो सकता है कि 2 कंडीशन बने, या तो कैंसिलेशन की न्यूज़ आ सकती है, चांसेस अब भी हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं अपने बच्चों को इस अक्टूबर 2021 के एग्ज़ाम्स में अपीयर करवाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स के ऊपर कि अपने बच्चों को लेकर जाना और सही सलामत वापस लाना, क्योंकि अगर जिस सेंटर के अंदर पेपर हो रहा है उस सेंटर के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स का जमावड़ा है और अगर एक भी बच्चा कोरोना पॉजिटिव हुआ तो वहाँ पे कोरोना विस्फोट हो सकता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत चिंतित हैं। और ख़ासतौर पे वो पेरेंट्स जिनकी इकलौती संतान है उनको तो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। इसलिए NIOS हेडक्वार्टर्स में ग्रीवेंस रिपोर्ट के अंदर भी बहुत सारे मेल्स आने चालू हो गए हैं और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि एग्ज़ाम्स को कुछ समय के लिए या तो आगे बढ़ाया जाए या फिर उस एग्ज़ाम्स को स्थगित कर दिया जाए, या बच्चों के प्रैक्टिकल्स और उनके TMA के आधार पर भी इस बार बच्चों को पास किया जाए। ये आने शुरू हो गए हैं, कॉल्स आते हैं NIOS के 1800 नंबर पे और उनके पास मैसेजेस भी आने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, आप भी चाहें तो इस तरह से मैसेज और आप भी चाहें तो कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि कैंसिलेशन न्यूज़ या तो आ सकती है, चांसेस बनेंगे कि कैंसिलेशन न्यूज़ आ जाए, या फिर दूसरी कंडीशन बन सकती है कि पोस्टपोन करे जाए, यानी कि पोस्टपोन की कोई न्यूज़ आ सकती है कि एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया जाए। अब यहाँ पर सवाल आता है कि कैंसिलेशन या पोस्टपोन दोनों ही कंडीशन बनेगी कब? ये तब बनेगी जब बहुत सारे कॉल्स लगातार NIOS हेडक्वार्टर्स में आते रहेंगे और ऐसे ही कुछ केसेस अगर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट दबाव डालेगा NIOS हेडक्वार्टर्स के ऊपर, तभी ये हालात बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी कि आपके एग्जाम्स या तो पोस्टपोन कर दिए जाएंगे या फिर उनको कैंसिल भी किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से कोरोना की स्थिति चल रही है वो बहुत मध्यम और धीमी चल रही है, जिस वजह से NIOS हेडक्वार्टर्स डेट शीट रिलीज करने की डेट ढूंढ रहा है। इसीलिए आपकी डेट्स अभी तक रिलीज नहीं की गई, जबकि हर साल NIOS हेडक्वार्टर्स अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट शीट के साथ ही अपने थियरी के एग्जाम की डेट शीट भी जारी करता है, निकालता है। और आपको पता है कि स्टूडेंट पोर्टल पे दोनों ही डेट शीट एक साथ आती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और उसका कारण कहीं ना कहीं यही था, क्योंकि NIOS हेडक्वार्टर्स भी चिंता में था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम डेट शीट डिक्लेयर कर दें और फिर कोरोना का विस्फोट हो जाए। इसीलिए वो इस चिंता में है कि डेट शीट को आखिर कब रिलीज़ किया जाए। तो उनकी भी नज़र है पूरे राज्यों के, सभी राज्यों में, क्योंकि उनके सभी स्टूडेंट्स हर राज्य में फैले हुए हैं। लेकिन अब कई राज्य ऐसे हैं जहाँ से स्टूडेंट्स के लगातार और पेरेंट्स के लगातार कॉल आ रहे हैं NIOS हेडक्वार्टर्स में और वो चाहते हैं कि उनके एग्जाम्स को या तो ज़्यादा पोस्टपोन कर दिया जाए आगे समय के लिए, या फिर उनको भी कैंसिल करके बच्चों को भी इस बार किसी न किसी तरीके से उन बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से मार्क्स देके उनको पास किया जाए। अब देखना यह है कि ये खबर कितने टाइम तक या कितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, या सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या फैसला लेता है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट पे कल नीट के रीट के भी बच्चों ने काफ़ी सारे ऐसे ट्वीट किए हैं और काफ़ी सारी ऐसे केसेस जो बनाकर वहाँ याचिका दायर की गई है कि नीट के और रीट के भी क्वेश्चन पेपर्स यानी कि उनके भी एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए। अब देखना यह है कि कितनी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट देता है यहाँ बच्चों की हेल्प करने के लिए,
तो ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गर्म होने वाला है। 1 या 2 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट तक ये खबर भी पहुंच जाएगी। तो एनआईएमएस हेडक्वार्टर्स के जितने भी कर्मचारी हैं उन सब के अंदर अब एक चिंता का विषय बन गया है कि आखिर वो डिसीजन क्या ले, क्या वो डेट शीट को डिक्लेयर करें या वो अभी वेट करें थोड़ा समय और, जब तक सुप्रीम कोर्ट पूरी इंफॉर्मेशन या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला एनआईएमएस हेडक्वार्टर्स को बताए कि एग्जाम लिए जाएं या ना लिए जाएं। तो यहां पर स्थिति अभी फिर दोबारा से थोड़ी सी गंभीर हो चुकी है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए एग्जाम पोस्टपोन होते हैं तो भी तो एग्जाम्स तो होंगे ही ना, उस कंडीशन में बच्चों को क्या करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के एंड में सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि दोस्तों कैसे करोगे तैयारी, उसके लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसमें आप मात्र टाइम से रहते थोड़ा थोड़ा भी अगर आप स्टडी करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर आपको टाइम थोड़ा और मिल जाता है तो आपके पास पढ़ाई का भी समय है। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैं भी हूं साथ में आप लोगों के, मैं भी चाहता हूं कि अगर कैंसिलेशन को लेकर कोई न्यूज़ आती है तो ये हम सबके लिए बहुत ही बेहतरीन खबर होगी। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।